हाय गाइज, इस वीडियो में हम क्रमचय और संचय की प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो क्रमचय संचय इंग्लिश में बोले तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और शॉर्टकट में से हम पी एंड सी भी बोल देते हैं, पी फॉर परम्यूटेशन एंड सी फॉर कॉम्बिनेशन। तो ये क्या है, आपकी क्रमचय और संचय प्रश्नावली है। इसके बारे में अगर आप कहीं यूट्यूब पर देखोगे तो वो बताते हैं कि बहुत कठिन प्रश्नावली है, मतलब आपको आपके एनसीईआरटी के बेस पे करा देते हैं, लेकिन आगे के बेस पे बोलते हैं बहुत कठिन प्रश्नावली है। वो आपको ये समझाते ही नहीं है कि ये प्रश्नावली कठिन नहीं है। इस प्रश्नावली में आपको तो अपने माइंड को यूज करना है। ये प्रश्नावली मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि हमें इस प्रश्नावली की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़्यादातर यूट्यूबर आपको बताते ही नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे गुणन एवं योग का आधारभूत सिद्धांत, और हम क्रमगुणित फैक्टोरियल पढ़ेंगे। आप वीडियोज़ में देखेंगे तो आपको सीधा क्रमचय और संचय यहाँ से पढ़ाना चालू कर देते हैं, दो फॉर्मूले बता देते हैं, बोल देते हैं इनसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं भी वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उनको मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, एडवांस टॉपिक देखेंगे जिन पे बोलते हैं कि ये बहुत कठिन टॉपिक है, और हम पैटर्न देखेंगे कि एक क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन से ही दूसरा क्वेश्चन बना होता है, जो आपको कोई बताता नहीं है, वो खुद के एक्सपीरियंस से आते हैं। तो हम क्या देखेंगे, वो क्वेश्चन भी देखेंगे कि एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में हम काफ़ी यूज देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई एक अलमारी है, उसके अंदर आप बोलते हैं कि आपके पास 3 बुक्स हैं। आप उन 3 पुस्तकों को अलमारी में कैसे जमा कर सकते हैं। आपके पास एक अलमारी है, उसके अंदर आपको 3 पुस्तकों को जमा करनी है। वो 3 अलमारी वाला भी हो जाएगा, लेकिन वो समझाने के लिए आपके पास एक अलमारी है जिसके अंदर आपको 3 बॉक्स हैं, उनमें आपको 3 पुस्तकें रखनी है। आप इसे कैसे अरेंजमेंट करोगे। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पुस्तक है मैथ की, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो हम इन 3 पुस्तकों को कैसे जमा करेंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आराम से आप बना सकते हैं कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, और वैसे ही आप केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि काउंट कर सकते हैं कि बस कितने मेथड हुए। लेकिन सपोज करो आप पास लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा किताब होती है। सपोज करो आपके पास कितनी है, 1000 किताबें हैं, तो आप ऐसे गिनने थोड़े ना बैठोगे। तो हमें इसके लिए क्या होती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास 3 शब्द हैं, 3 अक्षर हैं, ए बी और सी। अब आपसे बोलता है कि 2 अक्षरों वाले आप इनसे कितने शब्द बना सकते हैं। तो हम देखें तो यहाँ पे एक शब्द बना सकते हैं 2 अक्षरों को लेके, बी ए, बी सी बी, ए सी ए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 6 वर्ड्स, आपने 6 अक्षर यहाँ पे शब्द बना दिए हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास यही ए बी सी और डी होता, तो 4 वाले में आपको बोलता है कि 3 अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे। तो वो क्या होता है, आपके पास गिनना मुश्किल हो जाता है। अब 4 तक भी आप गिन लेंगे आराम से, लेकिन आपके पास सपोज कीजिए आपके पास जेड तक ही दे दिए, तो आपको बोलता है कि 5 अक्षरों के शब्द बनाओ, 6 अक्षरों के बनाओ, 2 अक्षरों के बनाओ। तो आपको क्या होता है कि गिनने में क्या होती है, थोड़ी दिक्कत होती है ना। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, इनको इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे सोल्व करेंगे, और बड़े आसानी से देख लेंगे कि हम इन्हें कैसे सोल्व करते हैं। एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आप जब क्लास में जाते हैं तो आपको टीचर कितने तरीके से आपको क्लास में अरेंज बैठा सकता है, या फिर आपको 3 रंगों के कपड़ों में से आपको 2 रंगों के कपड़े क्या हैं चुनने हैं आपके पहनने के लिए, आप कैसे ले सकते हैं। या फिर आप क्रिकेट की टीम में 15 खिलाड़ी में से आप 11 खिलाड़ियों को किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे, ये भी तो आप चूज कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास क्रमचय और संचय हमारे लिए बहुत काम आते हैं, बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको आवश्यकता समझ में आ गई होगी कि हमें आवश्यकता क्यों है। इनको दैनिक जीवन में इनके जो गिनने हैं ना, इन मेथड्स को, उनको हम क्या करते हैं, ईजी बनाते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 1 से 10 तक नंबर हैं, और आपको एक 4 नंबर का आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप पासवर्ड भी जनरेट करके गिन सकते हैं। आप कितने मेथड्स लगाएंगे, वो कितनी बार वो पासवर्ड चेक करने पड़ेंगे, कि जैसे कि मैं बताता हूँ, पास 1 से लेकर 9 तक के नंबर है, आपको 4 नंबर भरने हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर भी कितने तरीके से भर सकते हैं, 9 तरीके से कोई भी नंबर भर सकते हैं। यहाँ पर भी 9 तरीके से भर सकते हैं, इसमें भी 9 तरीके से भर सकते हैं। मान लीजिए कि चारों नंबर समान हो सकते हैं, तो आपके पास टोटल कितने मेथड हो गए, ये गिनने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रमचय और संचय यूज करते हैं। अब मैंने बोला था कि अब इसके बाद हम देखेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब कि क्या बोलते हैं, आधारभूत सिद्धांत देखेंगे कि इसके। एक हमारे पास है योग का आधारभूत सिद्धांत, एक हमारे पास है गुणन का आधारभूत सिद्धांत। हम इन दोनों को भी देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक बात बताता हूँ। सपोज करो कि आप यहाँ पर हैं, उदयपुर है, ठीक है। एक है आपके पास कोटा एंड जयपुर, ठीक है। कि आपके पास उदयपुर से कोटा आने के आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है।
और कोटा से जयपुर आने के आपके पास 3 रास्ते हैं। तो आप उदयपुर से कोटा और कोटा से जयपुर कितने तरीके से आ सकते हैं, या फिर उदयपुर से कोटा या कोटा से जयपुर कितने तरीके से जा सकते हैं, या फिर कोटा से उदयपुर या कोटा से जयपुर कितने तरीके से जा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये सिद्धांत यूज करते हैं। अभी मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पहले मैं आपको इसमें से इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ कि सबसे पहले हम गुणन के आधारभूत सिद्धांत देख लेते हैं। गुणन के आधारभूत सिद्धांत में क्या होता है कि आप जैसे किसी काम को पहला वर्क आपके पास वर्क 1 है, ठीक है, आप उसको कर सकते हैं m तरीके से, आपके पास वर्क 2 है जिसे आप कर सकते हैं n तरीके से, और दोनों क्या है, काम आपस में एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम m और n दोनों को एक साथ है जो एक साथ m मल्टीप्लाई बाई n तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे क्या होता है, गुणन का आधारभूत सिद्धांत होता है। जबकि हमारे पास योग का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है कि हम m या n को कितने तरीके से कर सकते हैं, m प्लस n तरीके से हम इनको कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये पहले वाला ऊपर वाला ही एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास उदयपुर से आपको जाना है कोटा, और एंड मतलब और कोटा टू जयपुर जाने के पास कितने तरीके हैं, ठीक है, आपको ये आंसर काउंट करना है। उदयपुर से कोटा जाने के पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके, और कोटा से जयपुर जाने के पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके। तो आप उदयपुर से कोटा लिखेंगे 2, यहाँ पे और आया है, अगर और आता है ना तो मैंने यहाँ पे आपको और बताया था, आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई कोटा से जयपुर जाने के पास 3 तरीके हैं, तो बस यहाँ पे कुल कितने तरीके हो गए, 6 तरीके से। कैसे, पहला रास्ता आपने देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, रास्ते नाम दे देता हूँ अब आपको। आपने एक पहला रास्ता पकड़ा, ए से गए, पहला रास्ता पकड़ा, बी से गए, पहला रास्ता पकड़ा, सी से जयपुर गए, वैसे ये दूसरा ए से, दूसरा बी से, दूसरा सी से, इस तरीके से आप क्या करते हैं, 6 तरीके से आ सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके पास या तो आपको जाना है कि कोटा से आपको कहाँ पे जाना है, उदयपुर जाना है, या फिर आपको कोटा से कहाँ पे जाना है, जयपुर। तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास आया है या का मतलब आपके पास कितने हैं, योग का सिद्धांत लगेगा, या मतलब योग, ठीक है, और का मतलब आप गुणन समझ ही जाएंगे, ये या मतलब योग, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ठीक है, मतलब इंग्लिश में और बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, एंड मतलब और ये याद रख लेना है, या फिर एंड और याद रख लेना है। तो कोटा से उदयपुर जाने के पास कितने तरीके हैं, 2, या मतलब प्लस, या मतलब यूनियन भी होता है, आपने पढ़ा होगा समुच्चय में। और कोटा से जयपुर जाने के पास 3 तरीके हैं, 5 तरीके आपके पास हो गए। कैसे, आप जाएंगे तो कोटा से उदयपुर जाना है, या फिर आपको कोटा से जयपुर जाना है, तो आप एक बार में एक ही जगह जाएंगे, कोटा से उदयपुर आप 2 तरीके से जा सकते हैं, या फिर कोटा से जयपुर आप 3 तरीके से जा सकते हैं। तो बस टोटल कितने तरीके हो गए, 5 तरीके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के गुणन के आधारभूत सिद्धांत और योग के आधारभूत सिद्धांत को आप क्या लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम और एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास एक और क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक कक्षा में है जो 20 क्या हैं, लड़के हैं, ठीक है, 20 बॉयज हैं, और 12 आपके पास क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स है, ठीक है। किसी कार्यक्रम के लिए आपको क्या करना है कि एक लड़का या फिर लड़की का एक का चयन करना है, आपको एक लड़का या एक लड़की का चयन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँ कि लड़का या लड़की का चयन करना है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको या तो एक लड़का बुलाना है, या फिर स्टेज पर आपको एक लड़की बुलानी है। लड़का बुलाने के पास कितने तरीके हैं, 20, तो 20 तरीके से आप लड़कों को बुला सकते हैं, 12 तरीके से आप क्या बुला सकते हैं, लड़की को बुला सकते हैं। तो आपके पास कितना हो गया, केवल आपके पास 20 प्लस 12 32 तरीके हुए। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास 2 बॉयज है, B1 और B2, और आपके पास एक गर्ल्स है G1, ठीक है। अब आपको स्टेज पे बुलाना है, तो आप कितने मेथड है आपके पास, या तो लड़के को बुलाएंगे या फिर एक लड़की को बुलाएंगे। तो आप 2 तरीके से तो 2 लड़कियों को बुला सकते हैं, तो B1 को बुला लो या B2 को बुला लो, या फिर आप G1 को बुला लो। तो आपको सिर्फ कितने मेथड हो गए, 3। अब आप बोल रहे हैं कि आपको लड़का और एक लड़की दोनों को बुलाना है, तो कैसे बुलाओगे। तो हम अगर देखें कि हमारे पास 2 लड़के हैं, एक लड़की है, तो मैंने कितने तरीके से बुला सकते हैं, 2 तरीके से। कैसे, यहाँ से आपको B1 एक लड़के को बुला लो, आपको G1 तो बुलानी ही पड़ेगी। साथ ही साथ अब आपको दूसरा तरीका क्या है कि आपको B2 को बुला लो, और G1 को तो बुलानी ही पड़ेगी, क्योंकि गर्ल्स में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अब बॉयज़ में 2 तरीके से बुला सकते हैं, गर्ल्स को एक तरीके से बुला सकते हैं। तो दोनों को आपको एक एक को बुलाना है, तो आपको कितने तरीके हो गए, केवल 2 तरीके हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम कि आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, ए प्रकार के क्वेश्चन है जिन्हें आप कर सकते हैं 2 तरीके से हल, और जो बी प्रकार के क्वेश्चन है आप उन्हें 3 तरीके से हल कर सकते हैं। तो आप क्या करना है कि ए या बी को आप कुल कितने तरीके से हल कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल प्लस लगाना है, 2 + 3 आपके पास हो गया 5। आपको आ रहा है ना समझ के हम यूज कैसे कर रहे हैं, बस यही समझ में आना चाहिए।
तो हमने यहाँ पे देखा कि ए या बी में से, मतलब कि हमें सबको सोल्व नहीं करना, हमें ए या बी में से एक क्वेश्चन सोल्व करना है ना। तो हम ए में से कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं, बी में से कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो ए में से कोई भी क्वेश्चन लेने के हमारे पास 2 तरीके हैं, जबकि बी में से कोई भी क्वेश्चन लेने के हमारे पास 3 तरीके हैं। तो टोटल तरीके हमारे पास है 5 है। तो हम ए या बी को 5 तरीके सोल्व कर सकते हैं। अब हम बोले कि ए और बी को हमें संयुक्त रूप से सोल्व करना है, तो हमारे पास कितने तरीके होंगे, वही हमें क्या लगा देना है, मल्टीप्लाई कर देना, और ऊपर हो जाएंगे 6 तरीके। तो आपको क्या कर सकते हैं, ए और बी दोनों को आप संयुक्त रूप से कितने तरीके से सोल्व कर सकते हैं, 6 तरीके से। मतलब कि ए में से 2 क्वेश्चन में कोई सा भी ले लो, फिर बी में से 3 में से कोई एक चूज कर लो। इस तरीके से आप क्या बनेंगे, 6 तरीके बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या है कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि आपको या और को कैसे यूज़ करना है। और या और मत देखो, आप अपना दिमाग लगाओ कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आपको या और की रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या था, क्रम गुणित। क्रम गुणित को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कुछ नहीं है, आपको बस ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि आप किसी भी संख्या है ना, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कैसे करना है। चलो, आपके पास 1 का फैक्टोरियल है, आप इसको 1 और इसके आगे ये अपन लगा देते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसकी वैल्यू हो गई 1। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 के लिए ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 2। इसका मतलब होता है कि आपको 2 गुणा 1 करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो पास कितना हो रहा है, 2। या फिर इसको आप क्या लिखते हैं, 2 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, एकम 6, 6। वैसे ही आप देखिए, अगर फैक्टोरियल 4 देखें तो पता होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 से 12 दूनी का 24। ऐसे आपको करते जाना है। फैक्टोरियल 5, 5 गुणा, अब आप ये देखो ये पूरा कितना है ना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आपको आगे लिखना है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो 5 गुणा 24 आपके पास कितना होगा, 120। ये समझ में आया कि ऐसे लिखा कि 5, जैसे मैं बताता हूँ फैक्टोरियल 6 है। अब मैं ये वाला चिन्ह भी यूज कर लेता हूँ, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ तक ठीक था। उसको आप करते हैं तो 720 आता है, लेकिन कैसे। अब 1 गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसके आगे आप इसको पूरे को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। और ये आपके पास पूरा कितना है, 6 फैक्टोरियल। तो पास आता है 720। वैसे आपको 7 फैक्टोरियल निकालोगे तो 7 गुणा 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। या फिर आप 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। या फिर आप क्या लिखते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से आप चलते जाएंगे। तो आपके पास ये कितना आने वाला है, सोल्व करने पर 5040। और 8 फैक्टोरियल आपके पास सोल्व करने पर आता है 8 पंजे 40, 8 चौके 32। ऐसे याद करना है, 8 पंजे 4, 5 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, बाद में 0 लगा दो। इस तरीके से आप क्या करते हैं, 8 तक के फैक्टोरियल आपको क्या होने चाहिए, रटे होने चाहिए। तो सब हम देखें कि हम n फैक्टोरियल किसी भी नंबर का क्या लिखेंगे, n मल्टीप्लाई बाई n-1 मल्टीप्लाई बाई n-2। कब तक, जब हमारे पास 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तब तक। या फिर आप n फैक्टोरियल को क्या भी लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई बाई n-1 फैक्टोरियल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल को सोल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी याद रख लेनी है कि 0 फैक्टोरियल आपके पास होता है 1। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अब हम सम अप कर देते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमें आवश्यकता क्यों है, हमें क्या करना है, काउंट करना है, इसी के लिए आवश्यकता है। दूसरा हमने देखा कि योग का सिद्धांत क्या है, या आता है, गुणन का सिद्धांत क्या है, और आता है। फिर हमने फैक्टोरियल देखे और उसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।